हेलो एवरीवन। आज हम लोग थेवेनिन थ्योरम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका हम स्टेटमेंट देखते हैं। क्या कहता है थेवेनिन थ्योरम, वो सबसे पहले देखते हैं। इट स्टेट्स दैट any linear bilateral active network having terminal A and B can be replaced by a single source। कैसा सोर्स? वोल्टेज सोर्स। सिंगल सोर्स ऑफ EMF VTH। हम देखेंगे, आगे बताएंगे कि ये VTH क्या है। इन सीरीज विथ ए सिंगल रेजिस्टेंस RTH across the terminal A and B। ये स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को हम लोग पहले समझते हैं कि क्या यह स्टेटमेंट कह रहा है। कह रहा है इसमें कि एक कोई एक लीनियर बाइलेटरल एक्टिव नेटवर्क है जिसमें दो टर्मिनल्स आपके पास अवेलेबल है, ए एंड बी। अभी टर्मिनल्स क्यों कह रहा है उसको भी हम लोग देखेंगे। उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय ए सिंगल वोल्टेज सोर्स, जिस वोल्टेज का वैल्यू VTH होगा, इन सीरीज विथ ए सिंगल रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस का वैल्यू RTH होगा, अक्रॉस टर्मिनल A एंड B। देखिए, मान लेते हैं कि एक ये नेटवर्क है, इस तरह का एक नेटवर्क है। कैसा है? लीनियर बाइलेटरल एक्टिव नेटवर्क। अब लीनियर बाइलेटरल एक्टिव नेटवर्क क्या है, ये हमने बताया है आपको। अब ये जो नेटवर्क है इसमें एक टर्मिनल निकाला हुआ है A एंड B। देखिए, ये जो हमने एक बॉक्स में इस तरह का नेटवर्क बना दिया, इसका मतलब है कि हमें पता नहीं है कि अंदर में नेटवर्क किस तरह से कनेक्टेड है, कितने वोल्टेज सोर्स हैं, कितने करंट सोर्स हैं, कितने रेजिस्टेंस हैं, ये सब हमें नहीं पता है। किसी भी तरह से किसी भी फॉर्म में वो कनेक्टेड रहें, कितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों उसमें, हमने उसको एक बॉक्स के अंदर इस तरह से बना दिया है। कह दिया है कि ये एक लीनियर एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क है जिसमें किसी दो टर्मिनल को हमने A एंड B मान लिया है। अब बेसिकली ये टर्मिनल जो हम मानते हैं वो उसी टर्मिनल को मानते हैं जिसके अक्रॉस हमें किसी लोड को कनेक्ट करना होता है। मतलब यहाँ पर एक लोड कनेक्ट होगा, उसी को हम A एंड B टर्मिनल मान लेते हैं। ठीक है, RL मीन्स लोड रेजिस्टेंस। तो अकॉर्डिंग टू थेवेनिन थ्योरम कहता है कि इस नेटवर्क को A और B जो हमने टर्मिनल माना है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नेटवर्क है, इस नेटवर्क को हम रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? बाय ए सिंगल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ सिंगल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए इसको हम इस तरह से रिप्लेस कर रहे हैं। एक वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस
वैल्यू क्या रहेगा VTH, और इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू रहेगा RTH, और अगेन ये टर्मिनल आ गया A एंड B, A और B है, और यहाँ पे आप चाहें तो बाद में इसको लगा सकते हैं RL को। ठीक है, तो हमने किया क्या, बेसिकली हमने इस नेटवर्क को रिप्लेस किया है इसमें, इस नेटवर्क को इस तरह से रिप्लेस हुआ है, और ये कौन बताया, थेवेनिन ने बताया। थेवेनिन, ये कहलाएगा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। इसको हम लोग कहेंगे, इस सर्किट को थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, जिसमें VTH होगा और RTH होगा, सीरीज में दोनों कनेक्टेड होंगे। अब यहाँ पर जो VTH है ये क्या है, ये इसको कहते हैं हम लोग थेवेनिन वोल्टेज। ये तो इसका नाम हो गया। ये एक्चुअली होता क्या है, इसको हम और लिख सकते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज कहाँ पर का ओपन सर्किट वोल्टेज, अक्रॉस A एंड B टर्मिनल। ठीक है, A और B टर्मिनल पे ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक है, हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे और आप समझेंगे एग्जांपल से। अभी इसको हम लिख लेते हैं क्या है। उसी तरह से RTH, ये क्या है, इसको उसी तरह से कहेंगे थेवेनिन रेजिस्टेंस। थेवेनिन रेजिस्टेंस, और ये क्या है, ये तो नाम हो गया थेवेनिन रेजिस्टेंस। ये बेसिकली है क्या, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क, जिस नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं, लीनियर बायलैटरल एक्टिव नेटवर्क, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क। कहाँ से देखने पर, सीन फ्रॉम टर्मिनल A एंड B, A एंड B। उसके साथ कुछ कंडीशंस हैं, विद लोड रेजिस्टेंस रिमूव्ड, लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करने के बाद, एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, वो आपको समझ लेना है और याद रखना है, एंड ऑल independent sources are replaced by their internal resistance। जितने भी उसमें इंडिपेंडेंट सोर्स होंगे, इंडिपेंडेंट सोर्स का मतलब जो दूसरों पे डिपेंड ना करता हो, जिसका वैल्यू दूसरे चीज़ों पे डिपेंड ना करता हो, जैसे 10 वोल्ट, 5 एम्पियर, ये सब फिक्स वैल्यू है, तो इसको हम लोग कहेंगे इंडिपेंडेंट सोर्स, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। तो इन सोर्स को हम लोग रिप्लेस करते हैं, मतलब इसको हटाकर वहाँ पे हम लोग जोड़ देते हैं इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लेंगे साथ में कि इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है। वोल्टेज सोर्स अगर है, करंट सोर्स है, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिख लेंगे,
for independent voltage source। जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होते हैं उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये हम किसके लिए देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं फॉर आइडियल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है 0। इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होने का मतलब इसे हम लोग कह सकते हैं शॉर्ट सर्किट। जब रेजिस्टेंस नहीं है उसका इंटरनल तो उसको हम शॉर्ट सर्किट कहेंगे। आइडियल करंट सोर्स, ये भी इंडिपेंडेंट ही होगा, है ना, ये भी इंडिपेंडेंट, आइडियल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब ओपन सर्किट, क्योंकि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो उसमें करंट फ्लो ही नहीं करेगा। और करंट कहाँ पर नहीं फ्लो करता है, जहाँ पे सर्किट ओपन होता है, ओपन सर्किट में। तो जनरली हम लोग आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स ही कंसीडर करते हैं, अनलेस कि उसमें स्पेसिफाई किया हुआ रहे कि ये वोल्टेज सोर्स है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये है, करंट सोर्स उसका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर दिया हुआ है तब तो उसको रिप्लेस करेंगे उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला जा रहा है वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के बारे में जो इंडिपेंडेंट हैं, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग इसके अकॉर्डिंग कंसीडर करेंगे। अगर वोल्टेज सोर्स है तो 0 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस लेंगे, और 0 इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब शॉर्ट सर्किट, मतलब उस वोल्टेज सोर्स को हटाकर वहाँ पे शॉर्ट कर देंगे उसे। उसी तरह से अगर इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग 0 इनफाइनाइट कंसीडर करेंगे, ठीक है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब ओपन सर्किट। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो इस थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो इसका स्टेटमेंट हो गया, और VTH क्या है, RTH क्या है, उसके बारे में बताया गया। अब जब तक हम किसी सर्किट को देखेंगे नहीं, उसमें उसको अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं और उस एग्ज़ाम्पल के अकॉर्डिंग हम लोग इसको समझेंगे कि कैसे हम इसको अप्लाई करें, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ और, ये जो थ्योरम पढ़ रहे हैं हम लोग, थेवेनिन थ्योरम, ये किस लिए पढ़ रहे हैं बेसिकली? एक्चुअली सर्किट जो होता है वो कितने तरह के कॉम्प्लेक्स सर्किट हो सकते हैं, है ना। और जब हम एनालिसिस करते हैं उस सर्किट का, तो उसमें हम लोग किसी एक रेजिस्टेंस या कोई लोड दिया हुआ है, उसमें कितना पावर जा रहा है, कितना करंट जा रहा है, उसके क्रॉस कितना वोल्टेज है, उसको हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ये एनालिसिस करते हैं हम लोग। तो अगर सर्किट कॉम्प्लेक्स है, उसमें कई सारे वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, रजिस्टर डिफरेंट कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं, तो उसको कैलकुलेट करना एक टीडियस जॉब होता है, बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। अभी तक जो पढ़ते आ रहे थे KVL KCL अप्लाई करके जब उसे फाइंड आउट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। उसके लिए ये जो थेवेनिन साहब हैं, इन्होंने कुछ थ्योरम्स बनाए हैं पूरा एनालिसिस करके कि उस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम लोग रिप्लेस कर देंगे एक सिंपल थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क में, जिसमें हम लोग VTH RTH का वैल्यू कैलकुलेट करके वहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद हम आसानी से लोड जो हमारा है उसमें कितना वोल्टेज, कितना करंट, कितना पावर जाएगा, उसको हम आसानी से
कैलकुलेट कर पाएंगे। इसके लिए ये सब थ्योरम्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में एक एग्ज़ाम्पल लेकर, और उसको हम लोग समझते हैं कि कैसे कैलकुलेट करें थेवेनिन थ्योरम का अप्लाई करके।